हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ जीन इंटरेक्शन। तो आप रेफ़र कर सकते हो आपके नोट्स का पेज नंबर 4। जैसा हमने मेंडल्स लॉज में देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आज हम नियो मेंडलिज्म या कुछ नया जीन इंटरेक्शन देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में है अलीलिक इंटरेक्शन। व्हाट आर अलील्स? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों ट्रायंगल, दीज आर अलील्स ऑफ each other. These are alternative forms of the gene present on homologous chromosomes. ठीक है, तो अलीलिक इंटरेक्शन को हम कहते हैं इंट्राजेनिक। तो आप उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना या टाइप्स अच्छे से देखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर मैं पेज चेंज करता हूँ। कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, फिर प्लियोट्रोपिक जीन और लीथल जीन। तो वन बाय वन हम ये पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। Incomplete dominance was first discovered by Correns in Mirabilis jalapa. This plant is also called as 4 o'clock plant. The ratio of phenotype and genotype of F2 generation in incomplete dominance is always same. जैसे मिराबिलिस जलापा में वो रेशियो होता है 1:2:1, दैट इज़ 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। तो रेड का जीनोटाइप है कैपिटल आर, पिंक का कैपिटल आर स्मॉल आर, और वाइट का स्मॉल आर। तो रेड, पिंक और वाइट। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटाइपिक था 1:2:1। लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम है, 1:2:1। वैसे ही और एक एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं। फ्लावर कलर इन एंथीराइनम मेजस, it is also called as snapdragon or dog flower. It is same as mirabilis, that is 1 red 2 pink and 1 white. So this is incomplete dominance. इससे हमें पता लगता है कि हर बार एक जीन दूसरे जीन पर या एक जीन का एक फॉर्म उसके दूसरे अलील पर डोमिनेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है या दोनों साथ में भी एग्जिबिट या अपने फीचर्स बता सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के वक्त। तो यहाँ पर ओरिजिनल पेरेंट्स कौन से थे मिराबिलिस जलापा और एंथीराइनम मेजस में? रेड और वाइट, जो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 76 के डायग्राम 5.6 के ज़रिए देख सकते हो। F1 जनरेशन का जो पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग था वो था पिंक, और उसके सेल्फिंग में मिले 3 कॉम्बिनेशन, एक रेड 2 पिंक और एक वाइट। सो दिस इज अबाउट इनकम्प्लीट dominance. So it is different as compared to the typical Mendelian law of dominance. Here one allele is incompletely dominant over the other allele. तो आप क्या याद रखोगे बेटा? Here one allele is incompletely dominant over the other allele. वैसे ही अंडालूसियन फाउल में भी वो प्रेजेंट होता है द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन और एंडालूसियन फाउल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ कोडोमिनेंस। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, जैसे किसी का जीनोटाइप है आई ए आई बी, ऐसे 2 जीन है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है ए बी, दैट इज इट हैज़ बोथ द एंटीजन्स, एंटीजन ए एज वेल एज एंटीजन बी। वैसे ही कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया, उनका जीनोटाइप में अंडरलाइन कर रहा हूँ, HbA-HbS। इन कैरियर वाले पर्सन में, इन कैरियर्स में होते हैं 2 टाइप के आरबीसीज। जैसे कुछ आरबीसीज होते हैं नॉर्मल बाइकॉन के और कुछ होते हैं सिकल शेप, दैट इज हाफ मून शेप। तो इसे भी कहेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में का डिफरेंस आपको समझा? कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर्स या दोनों फीचर्स एग्जिबिट होते हैं,
जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों, और एच बी एच बी एस में कुछ आरबीसीज होंगे नॉर्मल और कुछ होंगे सिकल शेप। ठीक है, अभी ब्लड ग्रुप की बात अभी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स। यहाँ पर मैंने लिखा है पेज नंबर 77 पर आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जीनोटाइप्स लिखे हैं। तो देर आर एबीओ ब्लड ग्रुप के ह्यूमन में 6 जीनोटाइप्स होते हैं। तो आई ए इनका फिनोटाइप रहेगा ए, आई ए स्मॉल आई का ए, आई बी का बी, आई का बी, आई बी का कोडोमिनेंस दैट इज ए बी, और स्मॉल आई रहा तो ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। तो कितने जीनोटाइप है? 6 जीनोटाइप, लेकिन फिनोटाइप है 1 2 3 4। तो आपको ये सवाल आ सकता है इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? 4 फिनोटाइप्स। एंड हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर देयर? 6 जीनोटाइप्स। ओके, अभी हम इससे रिलेटेड जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब अपना बेसिक टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे रिलेटेड विथ ब्लड ग्रुप। आपको एक पता होना चाहिए, द जीन फॉर ब्लड ग्रुप इज नोन एज आई जीन। ठीक है, इट इज़ अ ऑटोसोमल जीन। कहाँ पर होता है वो जीन? ऑटोसोम पर। एंड इट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक शुगर डिपेंडिंग अपॉन द जीन। सो दिस वॉज अबाउट codominance along with a basic concept about genotype and phenotype of human ABO blood type. अभी हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल अलील। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो मल्टीपल अलील में मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील इज फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। मल्टीपल अलील लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और एक फॉर्मूला दिया है, अगर n इज द नंबर ऑफ अलील ऑफ अ जीन देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप इज n इंटू ब्रैकेट n+1/2। ठीक है, अभी हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में। जैसा अभी हमने देखा, एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय 3 अलील्स, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। तो 3 अलील्स है, उसमें आई ए इज डोमिनेंट, आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट एंड स्मॉल आई इज रेसेसिव। एंड पॉसिबल फिनोटाइप्स अभी हमने पढ़े ए बी और ओ। तो मल्टीपल एलील्स का जो कंसेप्ट है वो विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला में भी अप्लाई होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप में भी अप्लाई होता है, बिकॉज इन ह्यूमन देर आर 3 एलील्स ऑफ द जीन आई। विच आर दोज 3 एलील्स? मैं अंडरलाइन करता हूँ और एक बार, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। एक इंडिविजुअल में तीनों में से कोई भी 2 हो सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, जो हमने अभी ही इस पेज से देखा था। ठीक है, पॉपुलेशन में तीनों अलील्स हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में, हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल है इसलिए हम में 3 में से कोई तो 2 हो सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा है ये जीनोटाइप्स वाले कंसेप्ट में। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल अलील। कोट कलर इन रैबिट्स 4 अलील्स एंड आई कलर इन ड्रोसोफिला 15 अलील्स। और ये एक फॉर्मूला आप याद रखना टू कैलकुलेट द पॉसिबल जीनोटाइप। जैसा हम एक कैलकुलेट करके अभी देखते हैं, जैसे 15 अलील्स है तो उसको कैसा कैलकुलेट करोगे? द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 15 इंटू ब्रैकेट 15+1/2। सो ये है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज प्लियोट्रोपी या प्लियोट्रोपिक जीन। जीन विच कंट्रोल्स मोर देन 1 कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। दिस जीन शोज मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। जैसा हम क्लास में कहते थे एक जीन अनेक इफेक्ट, एक जीन अनेक इफेक्ट, तो हम कहेंगे प्लियोट्रोपी। जैसे सिकल सेल एनीमिया के कैरियर का वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो आप नोट्स में से देख सकते हो, क्योंकि वो सिंगल जीन अलग अलग फिनोटाइपिक इफेक्ट्स बताता है, बोन पर, लंग्स पर, आरबीसीज पर, किडनी पर, स्प्लीन पर, हार्ट पर। हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं अपने एनसीईआरटी का विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। तो इस स्लाइड की मदद से एक हम सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं प्लियोट्रोपी इन पी विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ सीड एंड साइज ऑफ ग्रेन। तो कैपिटल बी ये जीनोटाइप रहा तो शेप इज राउंड, कैपिटल बी स्मॉल बी रहा देन ऑल्सो इट इज राउंड, स्मॉल बी रहा तो रिंकल। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ग्रेन कैपिटल बी रहा
तो द साइज इज लार्ज। कैपिटल बी स्मॉल बी रहा तो इट इज़ इंटरमीडिएट, और स्मॉल बी रहा तो इट इज़ स्मॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं रेड कलर के मार्कर से मार्क करके बताता हूँ आपको। विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ सीड, केस 1, केस 2 और केस 3, केस 1 और 2 में फिनोटाइप सेम है, सो इट फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ग्रेन देर आर 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स। अगर दोनों डोमिनेंट रहे और होमोजाइगस रहे तो लार्ज साइज, हेट्रोजाइगस रहे कैपिटल बी स्मॉल बी जैसे तो इंटरमीडिएट साइज, और दोनों रेसेसिव रहे तो स्मॉल साइज। तो यहाँ पर एक ही जीन दो अलग इफेक्ट बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ सीड एंड साइज ऑफ ग्रेन। सो दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। एक जीन अनेक इफेक्ट, इस केस में एक जीन दो इफेक्ट, सो दैट इज प्लियोट्रॉपी। तो ये हमने पढ़ा प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल। सिकल सेल एनीमिया भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ते वक्त। लिथल जीन में आप याद रखना द रेशियो इज 2:1 एज इन होमोजाइगस इंडिविजुअल अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑफ सिकल सेल एनीमिया, एच बी एस। तो ये भी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। हियर टू जीन्स, जैसा मैंने बताया ए और बी, they are not the alleles of each other but still they are affecting each other, so that is called non-allelic gene interaction. जैसा A is having some effect on B और वाइस वर्सा। इसके सिर्फ आपको एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन में कलर ऑफ फ्लावर्स इन लैथिरस ओडोरेटस दैट इज स्वीट पी, और रेशियो लर्न करना है, कलर 9 एंड वाइट 7। ठीक है, तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन सफिशिएंट है अबाउट नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का हमने पढ़ा, उसी टेक्निक से आपको पढ़ना है, और अगर आपको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रेफर द नोट्स। अभी हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे एपिस्टेसिस। यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन, जैसे ए नाम का जीन बी का एक्सप्रेशन या उसके फीचर्स रोक रहा है तो इट इज़ नोन एज एपिस्टेटिक जीन। मतलब ए अगर बी को रोक रहा है, बी का इफेक्ट, तो ए इज़ नोन एज एपिस्टेटिक जीन एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिस्टेसिस। जीन विच इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच इज सप्रेस्ड बाय एपिस्टेटिक जीन इज कॉल्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन। जैसे ए अगर बी का इफेक्ट रोक रहा है तो ए इज कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन एंड बी इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। इसके रेशियोज याद रखना, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एग्जाम्पल फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश 12:3:1, सप्लीमेंट्री जीन 9:3:4, कोट कलर इन माइस। फिर डुप्लीकेट जीन 15:1, पॉलीमरिक जीन 9:6:1, कोलैबोरेटिव जीन 9:3:3:1 और इनहिबिटरी जीन 13:3। जस्ट गो थ्रू द रेशियोज। तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। फिर हम अभी देखते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसमें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन, और साइटोप्लाज्मिक जीन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइटोजीन और प्लाज्मा जीन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। टोटल साइटोजीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मॉन। अ जीन विच इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोजीन। तो द ओवम कंटेंट्स द जाइगोट में ओवम का साइटोप्लाज्म आता है, तो जाइगोट कंटेंट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द ओवम, इसलिए ओवम थ्रू द फीमेल दैट इज थ्रू मदर। देयरफॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और द साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैटरनल जीन्स और मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी हम स्लाइड के मदद से देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वो पढ़ने से पहले हम पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सर्टन एंड थियोडर बोवेरी इन 1902। ओके, तो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, G1 फेज, G2 फेज, मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 का एनाफेज, मियोसिस 2 का एनाफेज एंड जर्म सेल्स मतलब यहाँ पर गैमेट। तो ये आप मेंशन कर लेना। ये जो आपको दिख रहा है येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, दीज आर 4 क्रोमोसोम्स। तो ये प्लॉइडी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और ये C मतलब DNA कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना। 2N 2C टोटल 4 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर G2 में भी 4 क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पर DNA डबल हो गया है 2N 4C, क्योंकि S फेज में DNA डबल होता है, G1 के बाद S और S के बाद G2। तो इन्होंने कुछ फेजेस के ही बारे में डिस्क्राइब किया, तो वो फेजेस को हम वो फेजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लॉइडी लेवल दैट इज़ वेदर इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और DNA कंटेंट लिख रहे हैं। तो एनाफेज 1
में आप देख सकते हो 2N4C है। एनाफेज 2 में यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर भी 2N रहता है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये फार्मूला याद रखना। जैसे मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1, 2, 3 और 4 क्रोमोसोम्स। टोटल क्रोमोसोम पेरेंट में कितने थे? 4, और इस सेल में भी 4 है, इसलिए हम इसे 2N ही कहेंगे। DNA वैल्यू लेकिन आधा हो गया है। यहाँ पर ईच क्रोमोसोम वॉज हैविंग 2 क्रोमैटिड्स, दिस वन एंड दिस वन, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लर्न कर लेना, मियोसिस 1 एनाफेज में 2N4C और मियोसिस 2 एनाफेज में आप देख सकते हो 2 सेल हो गए, तो 2N2C 2N2C। उसके बाद जब और साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद जब अल्टीमेटली 4 सेल्स बनते हैं, तो हर एक सेल में हैप्लॉइड एंड C। तो ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है that chromosomes as well as genes are occur in pairs. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. तो इन्होंने ये लोकेट किया या ये डिस्क्राइब किया कि the genes occur on pair and the two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosome. फिर आप देख सकते हो मियोसिस 1 में की प्लॉइडी और डीएनए और मियोसिस 2 का प्लॉइडी और डीएनए, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हो, जहाँ पर मैं ये टिक करता हूँ आप नोट डाउन कर लेना। मियोसिस 1, तो देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या लिखोगे? मियोसिस 1 में सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपको रेड से मार्क करके बताता हूँ, ये और इसका येलो का ऑरेंज, और यहाँ ये रेड का ग्रीन। So there is segregation of homologous chromosome. This is pole, this is centriole, this is pole. और मियोसिस 2 में आप नोट डाउन कर लेना सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। यहाँ पर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। तो एनाफेज 1 में आपने लिखा सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और एनाफेज 2 में आप लिखोगे यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, यही हम नेक्स्ट डायग्राम से भी पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 2 पॉसिबिलिटी दी है, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, और दूसरी पॉसिबिलिटी आप से पढ़ सकते हो। यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है इस केस में सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज 1 में, और एनाफेज 2 में सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यही कंसेप्ट है। दिस इज द डायग्राम रिलेटेड विद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये जो है ऑरेंज, ये गैमेट के साथ ग्रीन क्रोमोसोम के साथ भी आ सकता है गैमेट में, या जैसे केस 2 में आप देख सकते हो ऑरेंज रेड के साथ भी आ सकता है। वैसे ही ये जो येलो है ये गैमेट में, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये रेड के साथ भी आ सकता है या ये येलो ग्रीन के। मतलब जैसा हमने देखा था कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी आ सकता है वैसा। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। फिर आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 82 पर जो 2 कॉलम दिए, कॉलम ए और कॉलम बी, वो पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेना। कॉलम ए है अबाउट क्रोमोसोम्स एंड कॉलम बी इज़ अबाउट जीन्स। कॉलम ए इज़ अबाउट क्रोमोसोम एंड कॉलम बी इज़ अबाउट जीन्स। तो उनके पॉइंट्स आप अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो जैसा आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हो, यहाँ पर 2 क्रॉस ए और क्रॉस बी। तो मैं क्रॉस ए एक्सप्लेन करूँगा आपको, क्रॉस बी आपको इससे आसानी से समझ जाएगा। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला, तो मॉर्गन वॉज स्टडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। तो याद रखना लिंकेज मतलब 2 जीन का साथ में जाने का टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ द 2 जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, tendency of the 2 genes to inherit together, or the physical association between 2 genes is called linkage, and the term linkage was coined by Morgan. Okay, और अगर 2 जीन अलग होकर गैमेट में जाती है, मतलब 2 जीन सेपरेट हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। सेपरेशन ऑफ जीन्स लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो मॉर्गन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड ड्रोसोफिला. Why he used Drosophila melanogaster? Because
इसका लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और क्लियर डिफ्रेंसिएशन होता है मेल और फीमेल में इसमें। ओके, द फीमेल्स आर लार्जर एज़ कम्पेयर टू मेल। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़ होता है, तो मैं स्लोली इसे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैंने मार्क किया ये है एक एक्स क्रोमोज़ोम और ये दूसरा, तो ये फीमेल में होते हैं यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोज़ोम, ये है वाई क्रोमोज़ोम और ये एक्स, तो मेल में एक्स और वाई। सो द पेरेंट्स आर येलो वाइट। तो व्हाट इज़ येलो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या आपको डिक्टेट करता हूँ, येलो बॉडी वाइट आई। सो हाउ इज़ द फीमेल पेरेंट फिनोटाइपिकली, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल। कैसा पढ़ोगे उसको आप, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, ठीक है, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल। मेल पेरेंट को वाइल्ड टाइप दिया है। वाइल्ड टाइप मतलब मैंने यहाँ लिखा है जो डोमिनेंट रहता है उसे हम वाइल्ड टाइप कहेंगे। तो ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, कैसा पढ़ोगे, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर वाई रहा तो इट डिनोट्स येलो बॉडी, वाई प्लस रहा तो इट डिनोट्स ब्राउन बॉडी, ठीक है। तो बॉडी कलर के 2 फिनोटाइप है, ब्राउन या येलो। याद रखना, वाई रहा तो येलो बॉडी, वाई प्लस ब्राउन बॉडी, और वाई प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर वाई, ठीक है। तो अगर स्मॉल वाई रहा, जैसे इस केस में है स्मॉल वाई, 2 एक्स क्रोमोजोम है, हर एक एक्स क्रोमोजोम पे एक जीन है, दोनों एक्स क्रोमोजोम पे लेकिन सेम जीन है वाई, तो उसे हम कहेंगे येलो बॉडी। यहाँ पर वाई प्लस है, इसे ब्राउन बॉडी। आप देख सकते हो वाई क्रोमोजोम पर ये जीन नहीं है, मतलब बॉडी का कलर का जीन वाई क्रोमोजोम पर नहीं है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वाइट आई, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है। तो वाइट आई फीमेल, और डब्ल्यू प्लस रहा तो हम कहेंगे रेड आई। इसमें भी सेम है, डब्ल्यू प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल में वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो कैसा बॉडी, ब्राउन बॉडी, और डब्ल्यू प्लस होने के कारण रेड आई, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है ब्राउन बॉडी रेड आई एंड इट इज़ अ मेल। और यहाँ पर फीमेल में येलो बॉडी वाइट आई। तो बेटा आपको समझा, डब्ल्यू जैसा आपने मेंडलिज्म में था कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, वैसा यहाँ पर वाई प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर वाई एंड डब्ल्यू प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर डब्ल्यू। मॉर्गन ने क्या किया, जो लेटर्स थे वो यूज़ किए, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए रेसेसिव कैरेक्टर के, ठीक है। येलो बॉडी इट्स अ रेसेसिव कैरेक्टर, ब्राउन बॉडी इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर, वाइट आई का डब्ल्यू इट्स अ रेसेसिव कैरेक्टर, और डब्ल्यू प्लस रेड आई इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर। अब F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो हम देखते हैं। ये 2 एक्स क्रोमोजोम है इसलिए ये है फीमेल, ठीक है, यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोजोम है फीमेल, तो इनको वाइल्ड टाइप लिखा है। वाइल्ड टाइप मतलब सेम, ब्राउन बॉडी रेड आई। तो इनका फिनोटाइप कैसा है, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, ठीक है। अब ये जो मेल है इनका फिनोटाइप कैसा है, येलो बॉडी वाइट आई मेल। तो ये कैसे है, येलो बॉडी वाइट आई। आपको मेल वाला ऑफस्प्रिंग आप कैसा पहचानोगे, विद द हेल्प ऑफ वाई क्रोमोजोम। आप देख सकते हो वाई क्रोमोजोम पे देयर इज़ नो जीन फॉर बॉडी कलर और आई कलर, ठीक है। तो ये हो गया F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग। अब इनका सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद उन्हें 9:3:3:1 ये रेशियो नहीं मिला जो मेंडल को डायब्रिड क्रॉस में मिला था, ठीक है। तो 9:3:3:1 ये रेशियो नहीं मिला, उन्हें मिले ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ेंगे, जिसे मैंने नाम दिया है ABCDEFGH। तो आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व करना, ये 4 मेल के कॉम्बिनेशंस और ये 4 फीमेल के। तो हम देखते हैं पहले मेल के कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो मेल के कॉम्बिनेशंस में आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट, ये हम देखेंगे कुछ समय बाद। आप देख सकते हो वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई। तो ये जो ए वाला जो मैंने नाम दिया है ये किसको रेफर या रिजेंबल करते हैं,
ओरिजिनल पेरेंट्स को। तो ओरिजिनल पेरेंट्स को मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ, यहाँ पर नाम देता हूँ 1 2 और इनको दे देता हूँ 3 4। तो टोटल ये 4 पेरेंट्स से हमें कंपेयर करना है, ओरिजिनल पेरेंट्स और F1 जनरेशन के पेरेंट्स के। ठीक है, अगर ये जो ऑफस्प्रिंग्स दिए हैं ABCDEFGH, इनमें से कोई भी अगर ये 4 पेरेंट्स हैं, मतलब ओरिजिनल पेरेंट्स कौन से 1 और 2 और F1 जनरेशन के पेरेंट्स 3 और 4, इनको रिजेंबल करता है तो हम उन्हें कहेंगे पेरेंटल। तो ए वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो किसे रिजेंबल करता है, पेरेंट 2, दैट इज द ओरिजिनल पेरेंट्स के मेल को। ठीक है, अब हम देखते हैं सी। सी कैसे है, येलो बॉडी वाइट आई मेल। ये किसको रेफर कर रहे हैं या रिजेंबल कर रहे हैं, ये रिजेंबल कर रहे हैं ओरिजिनल पेरेंट या F1 जनरेशन के मेल को। ठीक है, अब हम ये फीमेल ऑफस्प्रिंग्स देख लेते हैं ई और जी। आप देख सकते हो ई वाइल्ड टाइप, ई रिजेंबल कर रहे हैं 3 को, और जी येलो बॉडी वाइट आई फीमेल रिजेंबल कर रहे हैं 1 को। ठीक है, तो आप देख सकते हो ACEGH ये जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें से ए और सी है मेल, ई और जी है फीमेल, लेकिन ये ओरिजिनल पेरेंट्स या F1 जनरेशन के पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन। तो ACENGR पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट। आप देख सकते हो ये जो है बी नाम के जो ऑफस्प्रिंग है, इनका फिनोटाइप कैसा है, Y प्लस रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ब्राउन बॉडी। ओके, ब्राउन बॉडी, और W है तो वाइट आई, तो ब्राउन बॉडी वाइट आई मेल। तो ये टोटली न्यू है, ये ऑफस्प्रिंग टोटली न्यू है, ब्राउन बॉडी वाइट आई। तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा क्योंकि ये पेरेंट 1 2 3 4 कोई भी पेरेंट को रेफर या रिजेंबल नहीं करता। ओरिजिनल पेरेंट्स 1 और 2 है बेटा, और F1 जनरेशन के 3 और 4 है। तो ओरिजिनल पेरेंट्स 1 और 2 और F1 जनरेशन के 3 और 4 नंबर जहाँ जो मैंने असाइन किया है वो पेरेंट्स को ये रिजेंबल नहीं करते, तो दे आर टोटल रिकॉम्बिनेंट, दे आर टोटल न्यू। अभी आप देख सकते हो डी वाले ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग कैसे है, येलो बॉडी W प्लस है मतलब रेड आई मेल, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट है। तो बी और डी आर रिकॉम्बिनेंट मेल्स। F और H देखते हैं, F है Y प्लस और W तो Y प्लस इज डोमिनेंट ओवर Y, तो हम कहेंगे ब्राउन बॉडी वाइट आई फीमेल। Y प्लस और Y रहा तो आप क्या कहोगे, यहाँ मैं लिखता हूँ Y प्लस इज डोमिनेंट ओवर Y, तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा था पहले ही, ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी, तो ब्राउन बॉडी वाइट आई फीमेल। और जो H वाले ऑफस्प्रिंग है वो कैसे फीमेल है, येलो बॉडी रेड आई। क्यों रेड आई, बिकॉज W प्लस इज डोमिनेंट ओवर W, तो येलो बॉडी रेड आई फीमेल। तो ऑफस्प्रिंग B D F और H जो मैंने यहाँ असाइन किए, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने 1.3% और पेरेंट जैसे 98.7%। तो पेरेंटर में यहाँ लिखता हूँ कितने बने 98.7, और इस एक्सपेरिमेंट में रिकॉम्बिनेंट या नए ऑफस्प्रिंग्स कितने बने 1.3%। तो ये रेशियो मेंडल के 9:3:3:1 से अलग है, क्योंकि हमने डायब्रिड क्रॉस में देखा था 16 में से 6 थे रिकॉम्बिनेंट्स। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंट बहुत कम है 1.3, और 98.7 है पेरेंट जैसे, चाहे वो ओरिजिनल पेरेंट्स हो F1 या F1 जनरेशन के पेरेंट्स है। तो इससे हम क्या कहेंगे, क्या क्रॉस ए में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बने या उनका परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स। अब क्रॉस बी में W मतलब वही आई का फीचर, M मतलब विंग। अगर स्मॉल m है तो आप क्या याद रखना, मिनिएचर विंग। स्मॉल m को कैसा याद रखोगे, मिनिएचर विंग। ठीक है, मैं डिक्टेट करता हूँ। और M प्लस है तो नॉर्मल विंग, स्मॉल m मिनिएचर विंग, और M प्लस है तो नॉर्मल विंग। तो आप देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट भी सेम है, ऐसा ही आपको ये एक्सपेरिमेंट देखना है, लेकिन यहाँ पर कौन से 2 कैरेक्टर्स
की उन्होंने पढ़ाई की। द कैरेक्टर्स रिलेटेड विथ आई कलर, ये है आई कलर वाले जीन्स, और ये है विंग पैटर्न। एम रहा तो मिनिएचर और एम प्लस रहा तो नॉर्मल, और वैसा ही एम प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर एम एंड डब्ल्यू प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर डब्ल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो पैरेंट जैसे कितने बने, 62.8% ये, और जो मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूँ ये है रिकॉम्बिनेंस। रिकॉम्बिनेंस का परसेंटेज यहाँ ज़्यादा था, 37.2%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्रॉस बी में पेरेंट जैसे 62.8% बने, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स का प्रमाण ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि W और M ये दोनों जीन का डिस्टेंस ज़्यादा है। द जीन्स W and M आर सिचुएटेड फार फ्रॉम ईच अदर, सो फार्दर द जीन द मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, रिकॉम्बिनेशन का चांस ज़्यादा। द क्लोजर द जीन्स टाइटली लिंक जीन्स, लो रिकॉम्बिनेशन। तो जैसा हम क्लास में लर्न कराते हैं, जो जीन्स दूर है उनमें लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो क्रॉस बी में के जो दो जीन्स हमने पढ़े उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, उन दोनों में का डिस्टेंस, इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा बने और लिंकेज कम। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब लिंकेज। क्रॉस ए में वाई और डब्ल्यू इनमें डिस्टेंस कम था, इसलिए लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम। सो टाइटली लिंक जीन्स, लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक जीन्स, more recombination. So this was about linkage. अभी हम यही कंसेप्ट देखते हैं नोट्स से। ये मैंने बहुत ही स्लोली आपको डिस्क्राइब किया ताकि आप इसे समझ सको। सब मैंने यहाँ लिखा है, लिंकेज अगर रहा तो पेरेंट जैसे ज़्यादा बनेंगे, तो हम कहेंगे लिंकेज इज इक्वल टू पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन के लिए नॉन पेरेंटल जीन, मतलब जो जीन क्लोज टू ईच अदर है, टाइटली लिंक है, उनमें लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम। रिकॉम्बिनेशन को हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। एंड लूजली लिंक जीन, जिसका दो जीन्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसा हमने देखा था W और M में डिस्टेंस ज़्यादा था तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बने। तो लूजली लिंक जीन्स, मोर रिकॉम्बिनेशन। तो आप इसे अच्छे से लर्न करना। फिर यहाँ पर देखा है, लिखा है कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड लिंकेज। लिंक जीन्स के और क्रॉसिंग ओवर के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप देख सकते हो। लिंकेज ग्रुप, or the genes which are located on one pair of homologous chromosome form one linkage group। जैसे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये लिंकेज ग्रुप्स आप लर्न कर लेना विद द हेल्प ऑफ नोट्स। जैसे P में 7 है, ह्यूमन में रहेंगे लिंकेज ग्रुप 23। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग्स इंटू 100, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग्स इंटू 100। सो दिस वॉज अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज। आप वो नोट से पढ़ सकते हो जब हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे अबाउट एक्स लिंकेज। वाई लिंकेज में आप देख सकते हो जीन्स ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स, द इनहेरिटेंस ऑफ सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज ओनली थ्रू द मेल्स। Such type of character is called as Hollandric character and these characters are found only in males। जैसे TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसे SRY जीन भी कहते हैं। हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ सकते हो। और मैप यूनिट्स वाला पार्ट जो है, 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक जीन्स इज नोन एज वन मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन। 100% क्रॉसिंग ओवर इज टर्म एज मॉर्गन एंड 10% इज कॉल्ड एज देसी मॉर्गन एंड मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको MCQ सॉल्व करते वक्त काम आएगा मैप यूनिट्स का कंसेप्ट। कुछ एग्जांपल्स हमने आपको नोट्स के ज़रिए दिए हैं, वो आप आसानी से नोट्स को रेफ़र करके पढ़ सकते हो। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन वेरियस एनिमल्स और फिर हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा ये मेथड रहेगा या ये अप्रोच रहेगा, हम ये रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।